वेलकम गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्ट में ड्राइंग कैसे करते हैं, जिन्हें हम सब ड्राइंग टूल्स कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक बताऊँगा कौन सा टूल्स होती है, कब वो काम करता है एंड कैसे काम करता है। सारे के सारे आपके पास आज चीज़ें रखूँगा। कुछ टूल्स के नाम आपने सुना होगा, जस्ट लाइक लाइन, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची एंड ट्रायंगल। सारे के सारे मैं आज कवर करने वाला हूँ। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो होती है, आपके पास इसे यूज कैसे करना है पता चलने के बाद भी यूज करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें को यूज करते हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। आ जाओ, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यूज कैसे करनी है। टूल्स को समझने के लिए एक बेसिक चार्ट प्लेटफॉर्म में जाना होगा, जो ये एक ट्रेडिंग व्यू है। मैं एक एक करके बताऊंगा जो आपको नीड होती है, सिंपल से एडवांस तक। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन: क्रॉस, डॉट, एरो एंड इरेजर। क्रॉस का मतलब होता है आप कहीं पे अगर जा रहे हो तो डॉटेड लाइन दिखती है, बेसिकली रेक्टेंगुलर, जो आपका ये बताता है कि प्राइस कितना हाई लो है, टाइम और साथ में प्राइस, और ये आपको दोनों साथ पे दिखाता है। और ये एक वर्टिकल लाइन देखते हो, टाइम कितने हो रहा है, डेट क्या है एंड ईयर कितना है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देखते हो प्राइस कितना चल रहा है उस समय पर। तो ये सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। करंट करंट करंटली मैं अभी 1 मिनट पे हूँ, आप 5 मिनट, 10 मिनट एंड 1 मंथ, ईयर्स, किसी भी टाइम फ्रेम में सिंपल यहाँ डॉट पे अगर क्लिक करोगे तो आप एक डॉट पे दिखाई देगा और कुछ नहीं करेगा, बस एक इंटरफेस दिखाएगा कि एक डॉट दिखाना चाह रहा हूँ। बस यहाँ पे एक यही चीज़ हो रही होती है, जो बाकी सेम है। जो एरो दिख रहा है ये सेम है, जो आपको एक डॉट दिखाएगा, जो आपको प्राइस एंड डेट से कोई दिखना नहीं है। ये जो इरेज है, ये टूल्स को इरेज करने में काम आता है। तो ये सिंपल सी चीज़ में थी, तो ये आप क्रॉस में ही यूज करना। प्राइस एंड टाइम दोनों देखने में ये आपको हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट चीज़ में बात कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस। जो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन के बाद दीज आर सिंगल लाइंस। ये सिंगल लाइन से यहाँ पे आपको देखेगी डुअल लाइंस, जो 2 हिस्सों पे बन रही है। जो थर्ड पे है पिच फॉक्स, इसमें 3 लाइन में होती है, जो इसे पिच फॉक्स कहते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा। सिंपल ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखना है, आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे रेड, ब्लैक कुछ भी कर सकते हो। बस इसे डिफ़ॉल्ट में ब्लैक रखना, क्योंकि चार्ट में ये सिंपल समझ में आएगा। ट्रेंड क्रिएट कर सकते हो, मार्केट की डायग्रेशन आपको आप साइड में नज़र आए। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो एंड ऐसे भी यूज कर सकते हो। जब आप लैपटॉप में रहोगे आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। फ़ोन पे
बहुत मुश्किल होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। अब कनेक्ट नहीं हो पा रही है। आप यहाँ जा सकते हो मैग्नेट, मैग्नेट में जाके ओपन, क्लोज, हाई एंड लो, किसी को भी 4 चीज़ें मैग्नेट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक वीक मैग्नेट। अब देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हाई एंड ओपन ट्रेंड लाइन, बेसिकली ट्रेंड लाइन एक एक्यूरेट ट्रेंड बताती है मार्केट का। अब जितना एक्यूरेट रहेगा आपको उतना हेल्प मिलेगा। ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हो, क्रॉसिंग बना सकते हो। अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको पता चलेगा या इसका वैल्यू क्या है। सेकेंड में आते हैं रे, रे का जो बहुत इसका यूज बहुत कम होता है। ये एक इन्फिनाइट तरीके से आपको ड्रॉ करके देगा। सो आप इसे कितना भी क्राफ्ट कर लो, जो ये ख़त्म नहीं होगा। बेसिकली ये आपको बताता है कि एक पोजीशन कितने लंबे तक चल सकता है। कभी कभी होता है एक ही प्राइस पर मार्केट फ्लोट करती रहती है, सो इसके बारे में पता लगता है। इससे पता चलता है कि इन्फिनाइट रेंज कहाँ तक है। बाकी इसके कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रेंड लाइन, इन्फो लाइन। ये बेसिकली क्या करती है, प्राइस एंड एंगल मिक्सअप का। यहाँ पे आपको नंबरिंग शो हो रही है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस रेंज है, वो आपको पहले शो करता है। कितना परसेंट यहाँ से उठा हुआ है, 1.6.23% उठा हुआ है। ये बार कैंडल स्टिक बार्स बना हुआ है। 23 टूल्स कैंडल्स बना हुआ है जो 23 मिनट्स लगा है। यहाँ डिस्टेंस ये बेसिकली पिक्सल या चेंज होता रहेगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि ग्राफ से अगर आपको छेड़ दिया है, जो मैंने मेजर करा था एंगल वो 41 डिग्री, वो 40.29 डिग्री। बस बेसिकली ये यही काम के लिए है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूज होने वाली है, क्योंकि इसे आप ज़्यादा यूज करना, ज़्यादा ध्यान देना। सेकेंड फीचर्स है कि आप इस पर एक टेक्स्ट भी लिख सकते हो, कुछ भी स्पेशल वगैरह आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये बेस्ट तरीका है किसी भी लाइन को डिफरेंट तरीके से नेम देने का, ताकि आपको याद रहे लाइन ये किस लिए बनाया था। जब आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, ये आपको रीजन का वजह देगी। लाइन के ऊपर आप अपना सॉल्यूशन लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंडेड लाइन। ये एक रे का ही दूसरा वर्सन है। ये एक साइड में ना होके दोनों साइड में एक्सटेंड होती है, जस्ट लाइक मैं दिखा रहा हूँ। ये दोनों तरफ चलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हिल नहीं पाती है, ये लाइन हिल पाती है। इन फुल टक लाइन है ये। डिफरेंट साइड आप इसे यूज कर सकते हो।
डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज करते हो। इसकी लेंथ तो ऐसे ही रहेगी, सेंटर में लाइन ऐसे ही रहेगी, बट आप डिफरेंट तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ, आगे की तरफ मूव करती है। इसका आप यूज नहीं होगा कभी भी, बस ये आप जान के रखो। उतना ये यूज के लिए नहीं है। अगर आप बहुत बड़ा पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगल। इसका बहुत यूज होने वाला है। इससे आप मार्केट के घुमाव को देख सकते हो, जिसे हम आपको इससे पता लगेगा। जितना आप करोगे इतना आपको प्रैक्टिस होगी। सो आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देखोगे मार्केट अभी यहाँ पे है। प्लस ये डिग्री बताता है आपको। ये माइनस प्लस आपको बताएगा। साइकोलॉजी के अंदर यूज होता है। ये प्लस माइनस बताता है डिग्री के हिसाब से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल तक इसे कैसे आपको यूज करना है आगे चल के। बस आपको याद रखना है, जब भी मार्केट का अंदर घुमाव आता है तो इसे हमें यूज करना पड़ता है। अब घुमाव कैसे आएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टूल है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें ये सिंपल है, ये आप एक लाइन लग जाएगी, ये घूमने वाला नहीं है, ये एक सिर्फ सीधे रहेगी। सिर्फ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रे है, बस बस ये घूम नहीं पाएगी। जो रे है एक्सटेंडेड लाइन है, बस ये घूम सकती है, बट ये घूम नहीं सकती है। बाकी सब सेम है। वर्टिकल लाइन वो भी वो भी सेम है, ये भी सेम है वर्टिकल लाइन। इसमें सबसे आपकी इम्पोर्टेंट ट्रेन लाइन है, इन्फो लाइन है, एंड ट्रायंगल है, एंड हॉरिजॉन्टल। और बाकी बात इसमें से कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास सिंगल लाइंस जो इम्पोर्टेंट थी। सेकंड आता है जो कुछ डबल लाइंस, जो वो एक चैनल क्रिएट करती है। सीधे हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, ऊपर नीचे बेंड भी हो सकते हैं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं। सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है पैरेलल चैनल। ये सबसे पहले यूज होता है जब मार्केट एक स्ट्रेट एरिया में ऊपर नीचे करते जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जिसे आप देख रहे हो, चैनल मार्केट एक ऊपर नीचे करके चल रहे हो। चैनल कई तरीके होते हैं, ये डिपेंड करता है चैनल के पावर कितनी है। अगर एक साइज में है तो पैनल का यूज करते हैं। आप इसे इस तरह भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पैनल चैनल का यूज कर सकते हो। ये तब यूज होगा जब आपका हाई और लो सेम हो। सपोज करो और हाई और लो बढ़ते चली जा रही है तो आपको यूज करना होगा दिस दिस जॉइंट चैलेंज। इस तरह से आप इसे इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। जब आपको लगा घट रहा है तो इसे कर सकते हो, जब बढ़ते चले तो आप इसे इस तरह कर सकते हो। अभी यहाँ पे घट रहा है तो बढ़ते यूज करो। चलिए मैं अच्छा से बता रहा हूँ। आप यहाँ पे हिस्सा बढ़ रहा है तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अगर मार्केट का चैनल बढ़ रही हो, बाय और सेल चैनल,
तो आप डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल ऐड कर सकते हो। जब सेम चैनल में है तो आप पैरेलल चैनल का यूज कर सकते हो। सो मान लीजिए मार्केट में चैनल बन रहा है, पैरेलल चैनल, तो ये भी समझो एक पैरेलल चैनल का ही है। नेक्स्ट आता है फ्लैट टॉप एंड बॉटम। इसे यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साइड सेम रहेगी, बाकी का एक साइड टेढ़ा हो जाएगी। जो आपको अभी दिखा रहा है ये इस तरह से क्रिएट करेगा। आप किसी एक साइड को मूव कर सकते हो कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के एरिया से आप इसे समझ सकते हो। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एरिया से डिपेंड करता है आपके सामने ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो मैं इसे इस तरीके से इसे यूज करता हूँ। ओके, कई जगह से आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से सोच रहे हो, साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। एडिट डिस्क्लोजन, जिस तरह से आप ये किसी भी टाइप के आप इसे घुमा सकते हो। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। ओके गाइस, आपको ये सिंगल लाइन एंड डबल लाइंस आपको समझ में आ गया होगा। आप आते हैं थर्ड लाइन। इसको पिच फॉक्स कहते हैं बेसिकली। इस तरीके से फॉक्स तो आप सभी जानते हो, कांटे की चम्मच होती है, कांटे वाली चम्मच फॉक बोलते हैं। तो बेसिकली फॉक वाले दो से ज़्यादा ही कांटे होते हैं। तो इसे जो पिच फॉक्स से नॉर्मल नाम ये यूज होता है, मॉडिफाइड होता है। इसमें से यूज होगा पहला वाला एंड दूसरा वाला, बाकी सब सेम है। ये देखो, जैसे मान के चलो इसके लिए आप एक एरिया बनता है, आप यहाँ पे शो कर सकते हो। जितनी चाहे उतनी लाइन आप यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग में जाके ये सिर्फ आप एक डायग्रेशन बना सकते हो। यहाँ से आपको टॉप पे क्या रखना है। स्मूथली ऊपर आई थी। इसका बेसिकली एक तरह से चम्मच होती है, पीछे का हिस्सा डाल देते हैं, उसके आगे का हिस्सा उस तरह का फ्लोट करता है। तो यहाँ पर ये ही डायग्रेशन दिखाता है मार्केट अगर ऐसे चल रही है तो कितना ऊपर जा सकती है और कब टूट सकती है। इसका यूज आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखो एक तरह से क्रॉस करके मार्केट ऊपर चली गई। तो बेसिकली इसका यूज ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़े कन्फ्यूजन होती है, तो जहाँ पे हम यहाँ पे सेम पैरेलल मार्केट का मूव दिख रहा है। बस गाइस, ये समझो मैं इसे एडवांस तक बताऊंगा। तो इस यहाँ पे होता है, तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा आगे चल के टाइम के साथ। इसके आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये आपको याद भी हो जाएगा एक्चुअली इसका काम क्या है। ओके ओके गाइस, तो इसी तरह से ये सेम के सेम सारे हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस इसे एक एरिया बनाना है, डिफरेंट तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो।
तो गाइस और समझेंगे तो जस्ट लाइक तो समझेंगे अब फिबोनाची। तो मैं बता देता हूँ किसका ज़्यादा यूज करना होगा आपका। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल, ये सब आपको डिसजॉइंट, ये सब आपको ज़्यादा नीड होगी अपने ट्रेडिंग में। तो चलते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट एरिया में, कुछ चलते हैं शेप्स में। शेप्स में चलते हैं, हमारे पास क्या चीज़ है, एक एरिया है रेक्टेंगल, इसको सीखेंगे। तो मार्क करने के लिए उसे हम क्या सीखेंगे, तो इसके लिए आप यूज करोगे रेक्टेंगल। तो आप इस तरीके से इसे मार्क कर सकते हो। आप इसे डिफरेंट कलर से आप इसे कर सकते हो। रेक्टेंगल का यूज किया जाता है किसी भी मार्केट के मल्टीपल रिजेक्शन को आप इसे इससे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप इसे पेथ आप इसे मार्क कर सकते हो, मार्केट कितने डिफरेंट एरिया पे चल रही है इसकी। जो इसे सेकेंड आर्क, इससे आप कैसे यूज कर सकते हो, सपोज करो ये आर्क आप बेसिकली आप इस तरह मार्केट के बेंडिंग को बताती है, मार्केट कैसे बेंड हो रही है, आर्क बेंडिंग को बताती है। सो आपको स्ट्रेट सपोर्ट नहीं मिलता है, आप स्ट्रेट सपोर्ट की बजाय आप इस तरीके से इसे आर्क का यूज कर सकते हो। सारे के सारे रीजन आपको मोस्टली पता चली जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो जिसको बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स तो हम इस कंडीशन में एलिप्स का यूज सीखेंगे। कुछ चीज़ें जहाँ एलिप्स की यूज होती है, जैसे आप रेक्टेंगल का यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एलिप्स का यूज कर सकते हो। जो यहाँ पे मैक्सिमम रीजन कनेक्ट होते दिख जाएगी आपको। ये भी कनेक्ट हो गया। चलिए एलिप्स का कहाँ यूज करना है, चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ एलिप्स का। इस टाइप का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपको डिफाइन करना है, टच होना चाहिए इसमें। चलिए और कुछ और दिखा देता हूँ। ये कन्फ्यूजन वाला एरिया है, तो आप इसे देख सकते हो। आप इसे तो इसे ट्रेंड लाइन बनाते, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन बनाते, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते, रेक्टेंगल बनाते ऊपर नीचे, तो कुछ भी कवर नहीं होता। ट्रेंड लाइन बनाते हैं तब भी कवर नहीं होता, इसीलिए इस रीजन पे एलिप्स का यूज करते हैं। एलिप्स का यूज मार्केट के
फ्रंटग्राउंड एंड बैकग्राउंड का यूज किया जाता है। ओके ओके गाइस, अब बात आती है नेक्स्ट टूल के। एक पैरेलल चैनल के तरह में रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल, बस फर्क ये है सेंटर से ड्रॉ किया जाता है और ये ऐसे एक्सपेंड किया जाता है, नीचे से किया जाता है। अब इसे मिडिल में ड्रॉ करके ये इसको स्ट्रेट के बजाय हम रेक्टेंगल में सेंटरिंग में देख सकते हैं, इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। काम दोनों का सेम है, कुछ भी नहीं है, काम दोनों का सेम ही है। सिंपल इसे इस तरीके से घुमा सकते हो, लेकिन आप पैनल चैनल को घुमा नहीं सकते हो, उससे एडवांस लेवल पे इसे यूज की जाती है। तो नेक्स्ट टूल आता है हमारे पास सर्कल का। बेसिकली आप इसे एक कैंडल को हाईलाइट करने का आप इसे यूज कर सकते हो। किसे आप कौन सा कैंडल को आप हाईलाइट करना है, आप 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 सपोज करो कि आपको ये रीजन बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इसमें टेक्स्ट आप डाल सकते हो। तो आप इसे कौन सा कैंडल पे आप ये डाल सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो, या टेक्स्ट में भी यहाँ है, टेक्स्ट भी आप इसे यूज कर सकते हो, बड़ा छोटा ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसे हाईलाइट आप यूज कर सकते हो। बाकी और कुछ काम का नहीं है, पैटर्न को समझने का यूज नहीं होता है रेफरेंस, आप इसे मार्क करने का सिर्फ हाईलाइट के यूज कर सकते हो। इसी तरह से और भी है, यहाँ पे पॉली लाइन है, कर्व है, डबल कर्व है, जो आपने देखा जस्ट लाइक ए आर्क, आर्क के नीचे का ही नीचे हिस्सा कर्व होता है, डबल कर्व भी होता है। डबल आर्क, जब मान लो आप मार्केट इस तरह से यूज कर रहा है, आगे जाके मार्केट में कौन सा मूव देगा, ऐसे ही मूव मार्केट ने यहाँ से जाके क्रिएट किया है। जो दिखता है मार्केट में नहीं, ये पैटर्न हमको क्रिएट करके बता सकता है। इसे इसके अलावा कोई भी आपको टूल्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टूल्स है उसके बारे में मैंने बताया हूँ। ब्रश का भी कोई यूज नहीं है, इसका यूज़ सिर्फ किसी को लिखने में काम आता है, जो मैं बताऊँगा। दिस चीज़ें आगे बताऊँगा। ये जो आपको चीज़ देखने आपको मिल रही है मेजर टूल्स, ये बेसिकली क्या काम करता है, आप किसी भी एरिया से लेफ़्ट क्लिक करिए, आप एक रीजन निकाल के किसी भी साइड आप ड्रैग करके पॉइंट से रिलेटेड सारा के सारे डेटा वॉल्यूम एंड बता सकती है। जैसे आप एक इन्फो लाइन करती है, आप मेजर टूल्स का यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक ये आपको बता सकती है कितने पॉइंट में कितने कैंडल तक मार्केट अप गई है, कितने परसेंट अप गई है, कितने कैंडल है, ये आपको बता देती है। सो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके पास आता है जूमिंग टूल, आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपको यूज करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो, माउस के स्क्रॉलिंग से आप इसे जूम कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट है, आप इसे इसे कुछ भी आप इसे सर्च कर सकते हो, आप इम्पोर्टेंट एरिया को मार्क कर सकते हो।
आपको इसमें से दो ही चीज़ यूज़ करना है, टैक्स लास्ट डेज प्राइस नोट्स। ये आप यूज़ कर सकते हो जब किसी ट्रेंड लाइन पे आप नाम लिख सकते हो। कॉल आउट कमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्राइस प्राइस आप इसे लिख सकते हो, लेवल नोट बना सकते हो। ओके, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। अब आप अपने साइड से इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे इसे मैंने आज तक यूज करा ही नहीं, क्योंकि मेरे नज़र में यूज नहीं होता है। ये कंफ्यूज करती है। एक ट्रेड को समझने के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे सिर्फ समझने के लिए आप साइकोलॉजी, आप इसे कैसे समझ सकते हो। एक स्ट्रक्चर, पैरों के नीचे को समझना है, जंगल की आवाज़ को सुनना है, कौन सा पेड़ कहाँ है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जंगल पे चलना है, पेड़ पे नहीं चलना है। इसी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट इमोजी, इसे आप यूज कर सकते हो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो जो आता है पोजीशन लगने में आपको बताएगी। दिस आर ए लॉन्ग पोजीशन। सपोज़ करो आपने यहाँ पे अप साइड के लिए एंट्री ले ली, तो आप यहाँ से अगर मार्केट आप जाती है तो प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ आके अपना प्रॉफिट रोक दूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट यहाँ तक है, अगर मार्केट यहाँ तक आ गई, नीचे आ गई, तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे आके रोक देता हूँ। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमारे लॉस तो हमें यहाँ तक लेना है, तो यहाँ तक मेरा प्रॉफिट होगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, ये टूल से जिससे लॉन्ग पोजीशन लिया है मैंने एंट्री पे, रेड एरिया है, ये स्टॉप लॉस है। ये जो एक ड्राइंग टूल्स है, ये आपको समझाएगा आपकी ड्राइंग किस तरह से फ्लोट कर रही है। ब्रोकर में देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप आके यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा ग्रीन हिस्सा, ये मेरे प्रॉफिट है, ये मेरे रेड हिस्सा, ये मेरे लॉस में। इसका अपोजिट साइड जस्ट लाइक ये डाउन पोजीशन है, सेम है। स्टॉप लॉस ऊपर है, प्रॉफिट नीचे के साइड, यहाँ तक निकालूंगा। तो इसके लिए आप रिप्रेजेंट करोगे सेल साइड एंड बाय साइड, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट। आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको प्रॉफिट होगा तो ये से पूरा एरिया, ये प्रॉफिट हो जाएगा तो ये पूरा से पूरा एरिया आपको कवर हो जाएगा। ये तो गाइस आप इसे तो गाइस इसे आप इस तरह से यूज कर सकते हो। फॉरकास्ट, अब इसे इसके बेसिकली कुछ काम नहीं आने वाला है। तो बस जो लॉन्ग एंड शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन है, ये आपको लाइव प्रॉफिट दिखाएगा कितना चल रहा है। आप इसे लाइव मार्केट में यूज करना, प्रॉफिट कितना लेना है लॉस में एंड प्रॉफिट में, ये आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। ओके गाइस, तो इसे आपको यूज करना है।
तो गाइस, इतना ही टूल आपको आपके ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाला है। ये एरो मेकर है, आप इसे यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो या टेक्स्ट बना सकते हो कि क्या करना है, मार्केट कौन सा है, मुझे एंट्री लेना है किस टाइप। आप इसे यूज कर सकते हो। बेसिकली एरो ये भी सेम है, ये लाइन पे आती है जो वो मोटी होती है। रेक्टेंगल ये सब, ये हाईलाइट आप कर सकते हो किसी भी एरिया को इस टाइप से। एंड बस इतना ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। जस्ट एक फिबोनाची के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो फिबोनाची, सपोज़ करो अभी मार्केट यहाँ तक आई है, सपोज़ करो मार्केट अभी यहाँ तक गई है। आप मुझसे इस रीजन पे अगर मार्केट अप साइड पे है, तो मार्केट वहाँ से अगर मार्केट अप साइड पे है, एक मिनट बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे है तो मुझे देखना है यहाँ से मार्केट अगर इस 0.5 रीजन पे आके रिएक्शन देती है तो मुझे एक एंट्री लेना है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, आगे मैं इसके बारे में डीप में एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें इसके अपोजिट आप डाउन से नीचे तक मार्क कर सकते हो। क्या काम है, कैसे काम करता है, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। एक और टूल्स जो ये आपको ये आपको रेंज एंड प्राइस बताता है चार्ट का, कैंडल का। ये देखो कितने पॉइंट मूव किया है एंड कितने परसेंट का ये मूव दिया है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये डेटा रेंज है। ये डेटा बताती है कितने कैंडल का डेटा, कितने कैंडल अप मार्केट अप गई है या डाउन गई है। ये कैंडल बताती है कितने इसके कैंडल्स एंड ये बताती है। ये देखो ये लाइन का है, ये लाइन अप का लाइन कैंडल का है। ये डेट एंड प्राइस रेंज है, ये बताती है प्राइस कितना है, कैंडल एंड ये तीनों चीज़ बताती है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। जो आप यहाँ पे लॉक करना चाहते हो आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो, ये फिर वापस आ जाएगी। देखो आप इसे हाइड कर सकते हो। ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स हाइड करना, इंडिकेटर हाइड करना है, हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर हाइड करना है, ऑल हाइड करना है। यहाँ पे आप सब ऑप्शन, यहाँ पे आप टूल्स करने का ऑप्शन मिल जाती है। ओके, तो नेक्स्ट आती है यहाँ पे आपको दिखेगा बास्केट। यहाँ पे आप पूरे के पूरे टूल्स यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर सारे के सारे टूल्स वापस आ जाती है तो आप यहाँ Ctrl+Z दबा के आप यहाँ पे ला सकते हो। ये हाइड अनहाइड हो रहा है, तो आप यहाँ पे कुछ भी फेवरेट करके यहाँ पे रख सकते हो। जिस टाइप का यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या अपने ट्रेडिंग व्यू पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाके
तो यहाँ पे जाके आप शॉर्ट में आप इसे यूज कर सकते हो। जो आपको यहाँ से आपको टाइम लगेगी, बट यहाँ आप अगर यूज करके रखते हो तो आप ये काम आपको जल्दी में हो सकती है। तो आपको डिफ़ॉल्ट में सब आपको यही सब मिलने वाला है। तो आपको बात आता है टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप कंप्यूटर में बैठे हैं, तो यहाँ पे आप 15 मिनट टाइप करोगे तो 15 मिनट का चार्ट आप पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो बड़ा छोटा यहाँ पे ये कॉर्नर से आप कर सकते हो, रेंज छोटी बड़ी कर सकते हो, कितने टाइम का देखना है यहाँ से। ओके, यहाँ आपका टाइम फ्रेम वही शो करेगा जो टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। तो आपको अगर अदर टाइम फ्रेम यूज करना है तो आपका इसे प्रीमियम यूज करना पड़ेगा। देखो, जो मैंने 7 मिनट का अगर यूज करूँगा तो आप प्रीमियम आपको यूज करना पड़ेगा, जो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी इंडिकेटर्स का टैब यहाँ पे है, जो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर का लिख के आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टॉक लिखना है तो आप यहाँ पे कुछ भी SBI कुछ भी आप यहाँ से देख सकते हो। शेयर्स के नेम सारे के सारे ब्रोकर्स के अंदर आपको यही दिखने वाला है। ट्रेडिंग व्यू में सारे के सारे ब्रोकर्स में आपको वही टूल्स एंड सिस्टम सेम होगा। कहाँ और कैसे करना है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कैसे करना है। आगे मैं आपको बताते रहूँगा, चैनल पे बने रहें। तो सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो सारा का सारा टूल्स के बारे में आज ने आप बढ़िया से सीखा होगा। चार्ट के बारे में जो मैंने कवर करने का कोशिश की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कितना याद कर सकते हो, याद करके रखना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड यूज कीजिए। एक अच्छे तरफ से आप मार्केट को इसका यूज करके मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छी तरह से। थैंक यू।